ओम नमः शिवाय भक्तों। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो उसका बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। जो भी मुझ में भाव रखकर आते हैं मेरी शरण, मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है। भगवान यही कहते हैं, सिर्फ मुझे तो चाहिए, बस तुम अपने आप को खुद को मुझको समर्पित कर दो, बस वो लिए पर्याप्त है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत जो आप चढ़ाते हैं ये कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। भाव से सच्चे भक्ति से एक पुष्प चढ़ा दो, वही मेरे लिए बहुत है, प्रसन्न करने के लिए बहुत है। इसी के ऊपर एक भक्त हैं, भक्त शिरोमणि श्री नामदेव जी, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्त नामदेव जी विट्ठल भगवान के भक्त थे और बहुत ही सरल हृदय के थे, और सब सारे जगह सब चीज़ में, चाहे जीव हो या निर्जीव हो, परम ब्रह्म को देखते थे। उनका मानना था कि भगवान हर जगह है, पत्थर में है, पेड़ पौधों में है, हर मनुष्यों में है, हर प्राणी में है, हर जगह परम ब्रह्म है। और मानना ही नहीं था, वो उस प्रकार से व्यवहार भी करते थे। एक बार नामदेव जी भगवान को भोग लगाने के लिए दूध लेकर गए और आंख बंद करके भगवान को बोले कि भगवान आप दूध पी लीजिए। आंख खोलने के बाद उन्होंने देखा कि दूध भगवान ने नहीं पिया। नामदेव जी सोचने लगे शायद मेरी कोई गलती की वजह से विट्ठल दूध नहीं पी रहे हैं, और वे जोर जोर से रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। और अंत में उन्होंने बोला, यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं जिंदगी भर दूध नहीं पीऊँगा। बालक नामदेव की इस प्रतिज्ञा को सुन करके भगवान स्वयं वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने दूध पिया। एक बार नामदेव जी रोटी बना रहे थे, तभी एक कुत्ता आया और रोटियां उठाकर भाग गया। नामदेव जी घी का कटोरा हाथ में लेकर कुत्ते के पीछे दौड़े, बोले भगवान रोटियां सूखी है, अभी चुपड़ी हुई नहीं है, मुझे घी लगाने दीजिए फिर भोग पाइए। क्योंकि उनको कुत्ते में भी परम ब्रह्म ही दिख रहे थे। बोला यह जाता है कि तभी वो भगवान ने कुत्ते का रूप त्याग कर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए और नामदेव जी ने दिव्य चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन किया। नामदेव जी की भक्ति बड़ी ही उचित थी, वे प्रत्येक वस्तु में भगवान ही देखते थे। अहंकार और भ्रमित बुद्धि कभी भी कण कण में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है। भगवान को पाने के लिए हम उनको नहीं पूछते, बल्कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान को पूछते हैं, हे भगवान मुझे पुत्र मिल जाए, हे भगवान हमें बहुत सारा धन मिल जाए, हे भगवान हमें बहुत सारा दौलत मिल जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए। तो इससे क्या होता है, हमारी इच्छा यदि पूर्ति हो गई तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और यदि पूर्ति नहीं हुई तो हम भगवान ही बदल देते हैं। एक दिन उनके पिता ने बहुत सारे कपड़े नामदेव जी को दे करके भेज दिए, जाओ इसको बेच करके आओ। लेकिन नामदेव जी तो सारा दिन भजन कीर्तन में बिता दिए। जब शाम हो गई तो पास के खेत में कुछ पत्थर पड़े थे, वहीं पत्थर पे जा करके नामदेव जी बैठ गए और खाने के लिए अपना टिफिन निकाले। उनका दिनचर्या था कि वो जब भी खाते थे अपने पास में किसी को भी कुछ न कुछ खिला देते थे। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। उस पत्थर को ही उन्होंने बड़े प्यार से खिलाया और बातें भी करने लगे पत्थरों से। और अंत में उन्होंने अपना सारे कपड़ा वो पत्थर को ही दे दिया और बोला, एक हफ्ते बाद मैं आऊँगा, मेरे लिए पैसा रेडी रखना है विट्ठल महाराज। एक हफ्ते बाद जब वो पहुँचे पत्थर के पास, पत्थर से पैसा मांगने लगे तो पैसा उनको नहीं मिला। बाद में उन्होंने उस पत्थर को बोला कि ठीक है, अब चलो मेरे घर पे, वहीं पर तुम अब मेरे पिताजी को जवाब देना कि तुमने इतना कपड़ा लिया और पत्थर अभी पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। घर पर आने के बाद पत्थर पर उनके पिताजी ने गुस्से से अपनी छड़ी मारा कि ये क्या पैसा देगा। वो छड़ी के आसपास होते ही वो छड़ी सोने का हो गया। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि नामदेव जी ने जो पत्थर लाया है वो उसको छूने से सोना हो जाता है। यह बात सुनकर के जिस खेत से नामदेव जी ने पत्थर लाया था, उस खेत का मालिक भी आ गया कि ये पत्थर तो मेरा है, क्योंकि ये मेरे खेत से है, इसलिए ये पत्थर मुझे दे दो। नामदेव जी ने बोला कि कपड़ा जो मेरा कपड़ा जो पत्थर ने लिया हुआ है, उस कपड़े का कीमत दे दो और अपना पत्थर लेकर के जाओ। तो उस किसान ने
जो भी कपड़े की कीमत हुई थी उन्होंने सारा फटाफट पैसा दे दिया नामदेव जी को, और वो सोचा कि अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। और पत्थर लेकर के वो अपने खेत के पास गया। जैसे ही गया उसके बाद कुछ भी वो निकाला, उसको सोना बनाने की बहुत जल्दी थी, तो उसको स्पर्श कराया बट कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि नामदेव जी के जैसा सरल मन, सरल भक्ति की आवश्यकता है। यदि हमको पत्थर को सोना बनाना है तो सबसे पहले हमारे सरल मन हमारा चाहिए, और पूर्ण रूप से समर्पण चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए, और भाव चाहिए, क्योंकि भगवान भाव के ही भूखे हैं। अभी नामदेव जी पत्थरों से बातें भी करते थे तो पत्थर की आवाज़ भी सुनते थे। तो इस तरीके से उनका भाव था, उनकी भक्ति थी, उनका लगन था, और वो भी निस्वार्थ। भगवान तो स्वयं बोलते हैं, मैं अपने सच्चे भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, क्योंकि मुझे उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाती है तो मैं खुश हो जाता हूँ। वही दूसरी तरफ देखे तो किसान के मालिक के मन में केवल लालच ही था कि ये पत्थर जल्दी मुझे मिले, पारस है, और इससे मैं बहुत सारा अमीर बन जाऊं सोना बना करके। भगवान के प्रति 1% नहीं बोल सकते कि कुछ समर्पण था, कुछ भक्ति था। तो उसने जितना भी टच कराया अपना लोहा, लोहा का लोहा ही रह गया। और नामदेव जी की भक्ति के कारण उस पत्थर से उसके पिता की छड़ी सोना हो गई उस पत्थर से टच करने के बाद। भगवान कहते हैं, भाव बिन सुना पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुना पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक रेट ही करती मुझे लाचार है, भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, जो भी मुझ में भाव रखकर आते हैं मेरी शरण, मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। ओम नमः।